कृष्ण भगवान जी को प्रे करेंगे, ऑफर करेंगे क्लास, चैंटिंग, डिस्कशन, सब कुछ। सो चैप्टर 2 श्लोका 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है पूरी गीता में। ये ही आपका प्रेयर है। ये एक्चुअली एक है ना, ये प्रेयर जब हमको कुछ मांगना होता है, जब हम कोई सिचुएशन में होते हैं, जब कोई मुसीबत में होते हैं, जब हमको मदद चाहिए होती है, तब ये श्लोका का जाप करो। और भी उठते बैठते सिर्फ इसी का जाप करो और कुछ नहीं, है ना। तो ये श्लोका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रामबाण बोलते ना अपन हिंदी में, ये तो रामबाण है। वैसे है, कोई भी मुसीबत हो, आप गुस्से में हो तो भी इसका जाप करो, आपको कोई मदद चाहिए तो भी इसका जाप करो, टेंशन में हो तो भी, डिप्रेशन में चले गए तो भी, है ना। कुछ भी, जिंदगी में कुछ भी हो, बस चैप्टर 2 श्लोका 7 और कुछ मत करो, बस इसको करते रहो पूरी, है ना, आज से लेके अपनी आखिरी सांस तक। देखना आप अपने जीवन में कितने अच्छे अच्छे मोड़ देखेंगे, बदलाव देखेंगे, बहुत सारी अच्छी चीजें होने लगेगी आपके जीवन में। तो ऐसा क्या है इसमें, हम लोग देखेंगे बाद में। अभी इसकी चैंटिंग करते हैं, चैप्टर 2 श्लोका 7। बीना भाभी, आप करेंगे चैंटिंग। जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण। चैप्टर 2 श्लोका 7। कार्पण्य कार्पण्य दोषो दोषो पहत रहत स्वभावः स्वभावः पृच्छामि पृच्छामि त्वां त्वां धर्म धर्म सम्मूढ़ सम्मूढ़ चेताः चेताः यच्छ्रेय यच्छ्रेय या स्या निश्चितं निश्चितं ब्रूहि ब्रूहि तन्मे तन्मे शिष्यस्ते शिष्यस्ते हम तं शादी शाधि मां त्वां मां त्वां प्रपन्नम। प्रपन्नम्। चैप्टर 2 श्लोका 7। तो अभी तक अर्जुन सिर्फ अपनी मन की स्थिति बता रहे थे, उनको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो आजकल बोलते हैं ना इंग्लिश में वेंट आउट। वेंट मतलब आपके अंदर जो भी आप उसको, है ना, बता रहे हैं सबको। तो ये अर्जुन 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण भगवान जी के सामने वेंट आउट कर रहे थे। अब फाइनली अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी से मदद मांगी। तो ये चैप्टर 2 श्लोका 7 में अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका डिसाइपल हूँ, मैं अपने आप को, अर्जुन कह रहे हैं, मैं अपने आप को आपके सामने पूरी तरीके से समर्पित करता हूँ, मन से, तन से, सब तरीके से। और आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, और आप मेरा ध्यान रखिए। और वो बोलता है जो मेरे लिए हर तरह से सही हो। ऐसा नहीं, उसने नहीं बोला कि सिर्फ, है ना, युद्ध के लिए। उसने कहा कि जो मेरे लिए हर तरफ से सबसे अच्छा हो, वो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो है ना, आखिर में अर्जुन पूरी तरीके से हार गया। पूरा सब कुछ बोलने के बाद वो बोल रहा है कि मैं एक दुविधा में फंसा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या कर्म करना चाहिए, मेरी क्या भावना होनी चाहिए, मेरी क्या सोच होनी चाहिए। बोले सब तरीके से मैं फंसा हुआ हूँ, दुविधा में हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसमें बोलता है कि, अब वो बोल रहा है कि मुझे डर भी लग रहा है ये युद्ध करने में, और आप बोल रहे हो कि ये कायरता भी है कि तुम युद्ध नहीं करोगे,
है ना। कृष्ण भगवान जी ने तो कहा ये कायरता है, और पर उसको डर लग रहा है। तो बोलता है कि स्वभाव से मैं मैं तो है ना शूरवीर हूँ, मुझे तो युद्ध ही करना चाहिए, पर इस युद्ध में मुझे बहुत डर लग रहा है, ये युद्ध करने में मेरी कब कभी छूट रही है, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये हमारा प्रेयर है। तो आपको डेली इस श्लोका की एक माला तो जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या, हम भी तो अर्जुन ही है कृष्ण भगवान जी के। तो हम भी यही मांग रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। हमको क्या मालूम हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, किसी को भी नहीं मालूम, किसी भी इंसान को नहीं मालूम। हम सोचते हैं कि हमको पता है, पर असल में हमें नहीं पता है। हम तो भविष्य देख नहीं सकते। कोरोना ने तो सबको सबक दे दी इतनी अच्छे से कि भविष्य क्या है किसी को नहीं पता। तुम जो इतनी ज्यादा ज्यादा है ना प्लानिंग करते हो, मैं कल ये करूंगा, एक महीने के बाद वो करूंगा। कोरोना ने तो इतना बड़ा तमाचा मारा सबको कि तुम्हारी जो है ना वैज्ञानिक, जो भी बोलो, आजकल का कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, जो भगवान है उसके सामने कुछ नहीं चलती है किसी की। तो हमें भी ये सबक लेनी चाहिए कि हमें आज में जीना चाहिए, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। कोई हमसे भी बड़ा है, कंप्यूटर से भी बड़ा है, टेक्नोलॉजी से भी बड़ा है, जिसके सामने किसी की कुछ नहीं चलती। तो वैसे ही इसमें अर्जुन भी यही बोल रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब हम इस श्लोका की चैंटिंग करते हैं तो हम भी यही कृष्ण भगवान जी से बार बार ये विनती कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को आपके पास सरेंडर करता हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, है ना। आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं तन से, मन से, सोच से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। आपको ही मुझे बताना है कि मुझे क्या करना है, जो मेरे सब तरह ओवरऑल वेलबींग, मतलब मेरे संपूर्ण तरीके से जो मेरे लिए ना अच्छा है, वो आप मुझे बताइए और मैं वो करूंगा। तो इसमें अर्जुन बोल रहा है कि आप मुझे बताइए मैं क्या करूं और मैं वो करूंगा। तो ये सबसे बेस्ट प्रेयर है, ये रामबाण कहते हैं इस श्लोका को। और ये जो भी कर लिया, मतलब उसको तो कृष्ण भगवान जी पक्का से मिल ही गए। इसको बस जाप करते रहो, दिन रात इसी का जाप करो, चाहे आप और कोई श्लोका मत बोलो, बस इसको जाप करो। देखना आप खुद है ना, धीरे धीरे आपको एहसास होने लगेगा। किसी को जल्दी अनुभव होने लगता है कृष्ण भगवान जी और उनकी कृपा, किसी को थोड़ा धीरे होता है। वो तो अपने कर्मों के हिसाब से सबको अनुभव होगा कृष्ण भगवान जी की जो है जादुई छड़ी, जो उनका जादू है, जो उनकी माया है, वो सब तो जरूर से करना। ये भी मैं अपने अनुभव से ही बोल रही हूँ। इस श्लोका का जाप मैं 2016 से कर रही हूँ, डेली एक माला तो पक्की है। और अभी चल रहा है 2023। तो करते रहिए, बहुत अच्छी चीज है ये। जिन जिन ने भी इस श्लोका का जाप किया, जिन जिन ने भी सुना इस बात को किया, वो खुद है ना महसूस करते हैं और वो बोलते हैं हमारे जीवन में इतना कुछ अच्छा हो रहा है। बोले दिखती है मुसीबत आ रही है, पर वो मुसीबत आती हुई दिखी पर आई नहीं बाजू में, कहीं चली गई। हम तो बच गए थे, हम निकल लिए और बल्कि बहुत अच्छा कुछ हो गया। तो सच में ऐसा होता है, दिखेगा कि हाँ आ रही है, चुनौती आ रही है, बहुत सारी मुश्किलें आ रही है, पर वो आप तक आएगी भी नहीं। तो आप तो अर्जुन हो गए ना कृष्ण भगवान जी के। कृष्ण भगवान जी आपके इर्द गिर्द चारों तरफ ऊपर नीचे हैं, सब मुसीबत उन्होंने अपने में ले ली और आपको पता भी नहीं चला और आप बच गए। बल्कि आप इतने अच्छे से बचे और आगे बढ़े, और एक एक कदम आगे बढ़े, और एक एक कदम आगे बढ़े। ठीक है, वैसा अनुभव होगा आपको। आज से एक गांठ मान लो, खाना नहीं खाएंगे चलेगा, पर इस माला की जाप तो हमको करना ही है। तो आप सबके सामने बैठ के करना, अकेले में मत करना। क्या होगा ना, आपका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ेगा, आपके परिवार पे भी होगा, है ना, कि अरे हाँ ये कर रही है, डेली बोलती है करने को, आज मैं भी चलो एक दो श्लोका तो बोल ही लूं करके। किसी ना किसी पे तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो अकेले मत करिए कभी भी चैंटिंग, क्योंकि आज का जमाना क्या है, पहले तो क्या होता था, बड़े बोलते थे और छोटे सुन लेते थे। आज का जमाना है कि जब बड़े करेंगे तभी छोटे करेंगे, है ना। वो बिना देखे तो करते ही नहीं है।
आपने बोला ये करने के लिए, पर आप भी पहले करो फिर हम करेंगे, ऐसा वाला जमाना है। तो इसलिए सबके सामने बैठ के इसका जाप करिए, जोर जोर से बोलिए, कोई ना कोई तो जरूर प्रेरित होगा और कोई ना कोई जरूर तो कर ही ले। तो देखिए किसी का तो कुछ अच्छा होगा ही होगा। तो इसकी श्लोका की चैंटिंग करो, ये बहुत अच्छा श्लोका है। तो हमारी जो असल में ना लोगों को पता नहीं है कि कैसे मांगे कृष्ण भगवान जी से, है ना। गलत मांगते ना, जैसे स्टूडेंट्स हो गए तो क्या बोलेंगे, अरे भगवान जी 100 रुपया चढ़ाऊंगा मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए, डेली मंदिर आऊंगा मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए। ऐसे थोड़ी होता है, ये तो तुम घूस दे रहे हो ना। घूस तो देना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं। भगवान जी तो बोलते मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा रुपया धन दौलत कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए, सिर्फ तुम्हारे अंदर मेरे प्रति भावना चाहिए, वो भी सच्ची भावना कि तुम मुझे पूजते हो, तुम मुझे चाहते हो जैसे अपने बच्चे होते हैं। एक जना, चलो एक सोचते हैं कि एक बच्चा जन्मा, नया बच्चा, उसको क्या चाहिए अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। उसको तो वो ये प्रेम चाहिए, भावना चाहिए कि हाँ उसको प्यार से पाल रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं, है ना। तभी तो कोई अनजान आदमी उस बच्चे को लेता है तो रोने लग जाता है, क्योंकि उसको डर लगता है वो अनजान आदमी मेरे साथ क्या करेगा। पर वही माँ बाप या परिवार वाले लेते हैं तो खुश हो जाता है, खेलता है बच्चा। वैसे ही तो है कृष्ण भगवान जी भी, उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए, उनके प्रति भक्ति चाहिए। जो कहते हैं ना कि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, वो एकदम सही है। हमारे दिल से होना चाहिए, दिखावे से नहीं। दिखावे से तो बहुत कुछ दिखा सकते हो, कृष्ण भगवान जी को दिखावे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अंदर से उनकी पूजा करिए, जिसको चैंटिंग करिए आप, जिसको आप जितना चैंटिंग करेंगे ना, कृष्ण भगवान जी अपने आप आपके अंदर है ना सब कुछ ले आएंगे। आपके अंदर भावना भी ले आएंगे, भक्ति भी ले आएंगे, और वो खुद भी आके आपके अंदर बस जाएंगे और आपको उनके अंदर बसा लेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा। चाहे आप बेमनी श्लोका का चैंटिंग कर लो, कोई बात नहीं। चाहे वो आप में उतनी भक्ति भी नहीं हो, सोचोगे मेरी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, बिना इच्छा ही कर लो। करके तो देखो, 1 साल लगातार करो। सो संडे भी ब्रेक नहीं होता है इसका, ना संडे ब्रेक होता है ना पब्लिक हॉलीडे ब्रेक होता है। और अगर कहीं घूमने जा रहे हो ना, तो गाड़ी में जाते हो तब सब कोई साथ में चैंटिंग, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसके लिए कोई ब्रेक नहीं होती, चैंटिंग की डेली करनी पड़ती है, तभी उसका प्रभाव बढ़ता है। क्योंकि डेली करने से क्या होता है, आप है ना वो एक कनेक्शन बना रहे हो, डेली कर रहे हो चैंटिंग तो एक कनेक्शन बन रहा है। अभी ब्रेक दे दिया तो वो कनेक्शन ब्रेक हो गया ना। तो बीच में जो हो गया वो ब्रेक टूट गया, वो कनेक्शन का ब्रेक टूट गया, तो उसको जोड़ने में फिर कितना वक्त लगेगा। एक दिन भी आप वो तोड़ोगे ना चेन का, तो फिर उसको जोड़ने में बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए उसको कभी भी ना तोड़ें, डेली चैंटिंग करें। घूमने गए तो क्या हुआ, 20 मिनट ही तो लगेगा। इस एक माला करने में 20 मिनट लगता है बराबर। अगर जब आपको रट जाता है ना ये पूरा चैप्टर 2 श्लोका 7 जब पूरा रट जाएगा, 20 मिनट में आप आराम से एक माला कर लोगे एकदम अच्छे से। तो बस 20 मिनट ही तो निकालना है, पूरे आपके 24 घंटे हैं आपके पास। बाकी के घर टाइम पे आप मौज मस्ती कर लो, कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे अपने अंदर डालिए। जैसे सुबह उठते ही एक बार चैंटिंग कर ली, फिर कुछ और जैसे एक्सरसाइज करना है उसके पहले एक बार चैंटिंग कर ली। खाना खाने बैठते हो सोचो कि नहीं पहले एक चैंटिंग कर लेते हो फिर खाना खा लेते हैं। कुछ काम करने लगते हो तो सोचो कि चैंटिंग कर ले फिर काम कर लेते हैं। जब कुछ एक्स्ट्रा काम करने का मन करे ना कि हाँ चलो आज कुछ नया पकवान बनाते हैं, तो बोलना नहीं नया पकवान नहीं बनाएंगे, पहले मैं चैंटिंग करूंगी उसके बाद मैं कुछ और करूंगी। तो ऐसे क्या होगा ना आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेगा कि पहले तो चैंटिंग करें फिर ही कुछ और काम करें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है चैंटिंग को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा करने की। तो चलिए अभी कौन समझाएगा।